नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम यहाँ एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 के केमिस्ट्री रसायन शास्त्र के पेपर के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर हल करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले ऊपर कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 सत्र का ये पेपर है। केमिस्ट्री रसायन शास्त्र के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले निर्देश दिए होते हैं, आप जब परीक्षा दें तो इन्हें ज़रूर पढ़ें। मैं भी यहाँ थोड़ा फास्टली पढ़ देता हूँ। सबसे पहला लिखा है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव हैं जिनके प्रत्येक के 1 अंक हैं। 6 से 12 2 अंक के हैं जिनकी शब्द सीमा 30 शब्द हैं। 13 से 16 3 अंक के प्रश्न हैं, शब्द सीमा 75 शब्द हैं। 17 से 20 4 अंक के प्रश्न हैं जिनकी शब्द सीमा 120 शब्द हैं। और 6 से 20 जो प्रत्येक प्रश्न हैं उनमें आंतरिक विकल्प यानी अथवा में प्रश्न दिए गए हैं। 2 में से कोई आपको एक करना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 है। 3 घंटे का आपको समय दिया गया है और टोटल प्रिंट पेज 15 है और मैक्सिमम मार्क्स 70 अंक का आपका ये पेपर थ्योरी का होता है। बाकी 30 अंक आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। यह इंट्रैक्शन इंग्लिश में भी लिखे हैं, आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो पहला प्रश्न आपका जो है वो है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला यहाँ पर पूछा है, 1 मोल नाइट्रोजन गैस का सामान्य ताप दाब जिसे हम एनटीपी कहते हैं पर आयतन होगा, तो इसकी वैल्यू फिक्स होती है, आपको याद है 22.4 लीटर इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ें तो प्रश्न दूसरा जो दिया है वो लिखा है, चुंबकीय क्वांटम संख्या निम्न में से किससे संबंधित है। टोटल क्वांटम संख्या 4 प्रकार होते हैं, उसमें अभी यदि हम बात करें चुंबकीय क्वांटम संख्या की तो वो कक्षक के अभिविन्यास को बताती है, तो यहाँ सही उत्तर अभिविन्यास हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही सरल पूछ लिया, आधुनिक आवर्त सारणी किस गुण पर आधारित है। जो नई आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है और मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी वो परमाणु भार या बोले परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। चलिए अगला पूछा है, 4th शुद्ध जल की का पीएच मान कितना होता है। सभी को याद होता है शुद्ध जल जो होता है वो उदासीन होता है। हम बात करें तो इसका पीएच मान 7 होता है। अगला पूछा है, निम्न में से कौन सा यौगिक अल्कोहल का क्रियात्मक समावयवी है। अल्कोहल का क्रियात्मक समावयवी ईथर होता है ROR और अल्कोहल का होता है बंध OH होता है और ये ROR होता है ईथर। ये दोनों आपस में क्रियात्मक समावयवी हैं। चलिए अगला पूछा है, मार्कोनिकॉफ नियमानुसार प्रोपीन पर HBr के योग से मुख्य उत्पाद बनता है। मार्कोनिकॉफ के अनुसार हम बात करें तो जो प्रोपीन पे जब HBr की योग की रिएक्शन होगी तो उसमें मुख्य उत्पाद 2 ब्रोमो प्रोपेन बनता है। यही मार्कोनिकॉफ का नियम कहलाता है। इस प्रकार सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हो जाते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये इंग्लिश मीडियम में दिए गए हैं, इनमें भी आंसर वही रहेंगे, आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ें तो प्रश्न दूसरा दिया है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान यहाँ पर दिए गए हैं। पहला दिया है, पदार्थ के घनत्व का SI मात्रक खाली स्थान होता है, तो इसका सही उत्तर है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। अमोनिया NH3 अणु की आकृति पूछ ली गई है, तो इसकी आकृति त्रिकोणीय पिरामिडी होती है। एथिलीन अणु के दोनों कार्बन परमाणु पर संकरण होता है। एथिलीन का सूत्र क्या होगा, C2H2। ठीक है, तो इसमें जब हम कार्बन की बात करेंगे तो C डबल बॉन्ड O हो जाएगा और दोनों तरफ 2H जुड़ जाएंगे। तो जब संकरण की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 सिग्मा बंध हैं। ठीक है, तो 3 सिग्मा बंध है तो sp2 संकरण हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी 3 सिग्मा बंध हैं इस कार्बन पर, तो sp2 संकरण इसका सही उत्तर होगा। दोनों कार्बन परमाणु पर sp2 संकरण होता है। अगला पूछा है, बर्फ़ के जल में पिघलने पर एंट्रोपी में खालिस्तान होती है। एंट्रोपी में बढ़ोतरी होती है, एंट्रोपी बढ़ती है। अगला पूछा है, लुईस की धारणा के अनुसार इलेक्ट्रॉन युग्मदाता को क्या कहा जाता है। तो क्षार कहा जाता है। जो इलेक्ट्रॉन युग्मदाता हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही को हम अम्ल कहते हैं। ये लुईस अवधारणा के अनुसार है। अगला दिया है, 298 केल्विन पर जल के आयनिक गुणनफल KW का मान
खालिस्तान मीटर स्क्वायर होता है। तो ये 10 की घात -14 इसका मान होता है। सीधे आपको इसका ये जवाब देना है। इंग्लिश मीडियम में भी आप नीचे इसमें फिल इन द ब्लैंक्स देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला दिया है सही जोड़ी बनाकर लिखिए। बहुत ही सरल सही जोड़ी पूछ ली गई। सही जोड़ी में पहला यहाँ पर कॉलम अ और ब बना दिए हैं। पहला यहाँ पर दिया है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो लेवोजिए नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लेवोजिए। दूसरा दिया है पीएच मान की अवधारणा। ये सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने दी है। तो इसके सामने ही मैंने उत्तर यहाँ लिख दिया है सोरेनसन। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ें तो लेसेग ने विलियन लिखा है कॉलम आ में। तो इसका कॉलम बी से मिलान क्या हो जाएगा? सोडियम निष्कर्ष। लेसेग ने विलियन जो होता है वो सोडियम निष्कर्ष से संबंधित होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्डिहाइड और कीटोन दिए हैं। और अब जो ऑप्शन ये बच गए हैं तो ये सामान्य सूत्र इनके पूछ लिए गए। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र CnH2nO2 होता है। तो इसका ये चला जाएगा। और एल्डिहाइड और कीटोन का इसी के सामने ही उत्तर दे दिया गया है। CnH2nO इनका सामान्य सूत्र होता है एल्डिहाइड या कीटोन की बात करें। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स सही जोड़ी, सॉरी मैच द कॉलम है ना। सही जोड़ी भी बहुत ही सरल पूछी गई है। पूरा पेपर ही आपका सरल ही है, प्रश्न उत्तर भी सरल ही है। हम सभी प्रश्न के उत्तर हम देखेंगे। सबसे पहले हम अगला इस जो बात करें वो है प्रश्न क्रमांक 4, सत्य असत्य लिखिए। ठीक है, तो पहला दिया है विकर्ण संबंधित तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता के मान लगभग समान होते हैं। सही बात है, विकर्ण संबंध जब होता है तो उनके विद्युत ऋणात्मकता के मान समान ही होते हैं, उनके गुण समान ही होते हैं। तो विद्युत ऋणात्मकता भी समान होती है, सत्य है। दूसरा दिया है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के उदासीनीकरण की ऊष्मा का मान 57.32 किलो कैलोरी होता है। हाँ, ये सत्य है, इनकी वैल्यू का मान इतना ही होता है। बफर विलयन में अम्ल या क्षार मिलाने पर भी इनका पीएच मान स्थिर रहता है। हाँ, यही तो कहलाएंगे बफर विलयन, जिनके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा अम्ल या क्षार मिलाने पर। तो ये सत्य है। अगला H2H2OH में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6 है। हाँ, ये सही है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, +6 ही ऑक्सीकरण अवस्था आएगी। तो ये सत्य है। अगला दिया है कार्बोनिल यौगिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। नहीं, ये नाभिक प्रतिस्थापन नहीं देते हैं, ये असत्य है। और जो लास्ट सत्य असत्य में पूछा है, एल्कीन सजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। ये सभी जानते हैं, CnH2n होता है एल्कीन का सामान्य सूत्र। -2 यहाँ पर दिया है तो ये असत्य हो जाएगा, ये एल्काइन का होता है। यही इंग्लिश में दिए गए हैं ट्रू एंड फॉल्स। आगे चलते हैं। अब जो दिया है प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना है। सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व का नाम लिखिए। पता है हमें, फ्लोरीन होता है सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व। अगला दिया है सल्फर टेट्राफ्लोराइड SF4 अणु की आकृति कैसी होती है? इसकी टी आकृति, टी शेप में इसकी आकृति होती है सल्फर टेट्राफ्लोराइड SF4 की। कार्बेनियम के कार्बन परमाणु पर कौन सा आवेश होता है? तो धनात्मक आवेश होता है। कार्बेनियम पर कौन सा होता है? कार्बन परमाणु पर धनात्मक आवेश होता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी किस सिद्धांत या नियम पर आधारित है पूछा है? तो इसका उत्तर सतत विभेदी वितरण नियम पर आधारित है। फिनोल का रासायनिक सूत्र पूछ लिया, बहुत ही सरल, C6H5OH, या बेंजीन रिंग बना के ऊपर OH जोड़ दो, ये भी सही है। या इसे ऐसा लिखा जाए C6H6O, ये भी इसका रासायनिक सूत्र सही है। तीनों इसके सही उत्तर हैं। अगला जो प्रश्न हम बात करें, छठा प्रश्न पूछा है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की यहाँ पर आपको 2 सीमाएं बतानी थी, या अथवा में हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत तथा इसका गणितीय व्यंजक लिखिए, ये आपको यहाँ बताना थे। और अगला जो प्रश्न है यहाँ पर थोड़ी सी प्रिंट में मिस्टेक, कक्षा और कक्षक में अंतर, कक्ष और कक्षक में अंतर आपने याद किया है। ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार पूछा जाता है। या 8वां में प्रश्न दिया था निम्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, ये भी सरल है, आपको आपबाहु सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना था। सल्फर की बात करें तो सल्फर S के द्वारा दर्शाते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 16 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम 24 होता है, परमाणु क्रमांक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। आपको यहाँ ये पता होना चाहिए, यहाँ 4s2 नहीं आएगा और 3d
4 नहीं आएगा, 3D 4s से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अर्धपूरित कक्षक स्थायी होते हैं। अर्धपूरित या पूर्णपूरित कक्षक, जो अगला एग्जाम्पल है कॉपर की बात करें तो यहाँ 4s1 3D 10 होंगे, यहाँ पर D वाला पूर्णपूरित और यहाँ ऊपर वाले में D में अर्धपूरित जो हैं वो स्थायी होते हैं, इसलिए इस प्रकार का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका बनता है। तो कॉपर 29 का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d 10 हो जाता है। क्रिप्टॉन Kr से इसको बताते हैं, इसका जो परमाणु क्रमांक 36 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 4p6 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्रिप्टॉन जो एक नोबेल गैस होती है। आगे बात करें, प्रश्न 8 दिया है, आयनन विभव या एंथैल्पी को परिभाषित कीजिए। केवल परिभाषा है आपको बताना थी आयनन ऊर्जा की। अगला दिया है, इसी के अथवा में था आधुनिक आवर्तन नियम लिखना था आपको, ये कर सकते थे। अगला दिया है मेंडलीफ आवर्त सारणी की कोई दो सीमाएं लिखिए, या अथवा में डोबेराइन का त्रिक नियम एक उदाहरण लिखिए। अगला प्रश्न दिया है, उत्प्रेरक की उपस्थिति निकाय की साम्यावस्था को कैसे प्रभावित करती है, या अथवा में बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3 लुईस अम्ल है, क्यों समझाना था। अगला दिया है, निम्नलिखित यौगिकों का रासायनिक सूत्र और IUPAC नाम लिखिए। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मिक अम्ल की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र होता है HCOOH और IUPAC नाम हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। और दूसरा दिया है आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म का सूत्र होता है CHI3 और इसका जो IUPAC नाम होता है वो ट्राई आयोडोमेथेन है। इतना आपको बताना था, 2 नंबर आपके पक्के मिल जाते हैं। या अथवा में आप कर सकते थे, निम्न यौगिकों के साधारण नाम और IUPAC नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो फर्स्ट दिया है इसको आप लिख सकते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑन। ठीक है, C डबल बॉन्ड O है, कीटोन है तो ऑन लगेगा। 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो जाएंगे सिंगल बॉन्ड में, और प्रोपेन 2 ऑन इसका IUPAC नाम हो जाएगा। और अगले वाले का भी IUPAC नाम आप देख सकते हैं, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। आगे से ही मार्किंग होगी या पीछे से करें एक ही बात है, 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। ठीक है, OH जुड़े हुए हैं तो ऑल इसमें प्रत्यय लगेगा। तो ये इस प्रकार से हमारे IUPAC नाम हो गए हैं। और अभिक्रियाएं बहुत ही सरल पूछ ली गई, वुड्स अभिक्रिया एंड फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमको टालुइन बनता है। या अथवा में कर सकते थे, क्या होता है जब क्रिया का केवल समीकरण आपको यहाँ पर लिखना था। बेंजीन पर अल्ट्रावायलेट प्रकाश में क्लोरीन की क्रिया होती है और सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है। अगला दिया है, स्थिर अनुपात का नियम उदाहरण सहित लिखना है। बच्चों ने यहाँ पर उदाहरण नहीं लिखे, उदाहरण यहाँ प्रश्न में पूछा है इसलिए आपको उदाहरण भी देना जरूरी है, तभी आपको 3 अंक पूरे मिलेंगे। या गुणित अनुपात का नियम एक उदाहरण लिखिए, ये भी कर सकते थे। दोनों में से कोई एक नियम आपको यहाँ करना है। साम स्थिरांक KP/KC में संबंध व्युत्पन्न कीजिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। या हेस का स्थिर उष्मा संकलन का नियम क्या है, एक उदाहरण लिखिए, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। आगे बढ़ें तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के कोई 3 अनुप्रयोग लिखिए। या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को निम्न बिंदु पर समझाइए, नामांकित क्षेत्र, क्रियाविधि और सेल समीकरण। दोनों में से आपको कोई एक करना था। या ब्यूटीन के, अगला प्रश्न है 16वां, ब्यूटीन के श्रृंखला और स्थान समावयवी के रासायनिक सूत्र और IUPAC नाम यहाँ पर बताना था। या अथवा में दिया था कि 3 कैंसरजनी हाइड्रोकार्बनों के रासायनिक सूत्र और नाम लिखिए। अगला पूछा है प्रश्न 17, क्वांटम संख्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल वार्षिक परीक्षा में जरूर आता है। क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को नाम लिखिए। यहाँ पर केवल नाम पूछा है, कभी इसका पूरा डिटेल भी पूछ लेते हैं। 4 क्वांटम संख्या होती है। अगला ये A करना था और B वाला दोनों भाग करना थे। B में दिया है n बराबर 3 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के संभावित मान लिखिए। तो जब n बराबर 3 दिया है तो L का मान क्या होता है, 0 से लगाकर n-1 तक होता है। तो L के मान क्या हो जाएंगे, 0 1 2 हो जाएंगे। और M की बात करें तो M का मान किस पे डिपेंड करेगा, L पर। L जो M का मान होता है वो क्या होता है, -L से 0 सहित +L तक। तो M के मान क्या हो जाएंगे, -2 -1 है ना, -1 0 +1 +2। और S के मान पता ही है, +1/2 और -1/2 होते हैं। बस इतना आपने यहाँ बताना था। ये दोनों आप A और B दोनों कर देते तो आपको 4 नंबर पूरे मिले। अगला या अथवा में कर सकते थे, कैथोड किरणों के 4 गुण आपको यहाँ पर
बता देना थे। ऑक्सीजन अणु का अणुकक्षक आरेख बनाकर इसका बंध क्रम ज्ञात करना था। पूरा अणुकक्षक आरेख बनाकर बंध क्रम बताना, या इसके अथवा में प्रश्न कर सकते थे सिग्मा और पाई बंध में 2 अंतर बताना थे। और बी वाला पार्ट है हाइड्रोजन बंध क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, ये आपको नाम लिख देना थे। और हाइड्रोजन बंध क्या है। या प्रश्न 19 अगला बात करें तो मुक्त ऊर्जा क्या है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए, या अथवा में जो सवाल दिया है आप यह कर सकते थे। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक को परिभाषित कीजिए व प्रत्येक के 2 उदाहरण लिखिए, या इनमें अंतर भी पूछ लेता है। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है, इसका आप उत्तर बता सकते हैं। या अथवा में आपको एक केरियस विधि वाला एक सवाल है, यहाँ ब्रोमीन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना थी, इसको भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये पूरा हमने एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं केमिस्ट्री वार्षिक परीक्षा के पेपर को सॉल्व किया है। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें। और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।